Bismillahirrahmanirrahim. So next is control of blood flow through प्री-कैपिलरी स्फिंक्टर्स। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो आर्टरियोल्स हैं दे गिव राइज मेट आर्टरियोल्स एंड मेट आर्टरियोल्स आर लीडिंग टुवर्ड्स थारोफेयर चैनल। इस मेट आर्टरियोल्स से आप देखते हैं कुछ कैपिलरीज भी अराइज हो रही हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज अराइज हो रही हैं, और जहाँ से कैपिलरीज अराइज हो रही हैं वहाँ पर देर इज़ अ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर. Pre-capillary sphincter is actually smooth muscle cells. These are responsible for controlling blood flow in the capillary bed. अगर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो होंगे वो कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और कम हो जाएगी इन जगहों के ऊपर। और अगर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे तो मोर ब्लड फ्लो होगा इन कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरी बेड के अंदर जो है ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। इसी तरह ये जो आर्टरियोल्स हैं, आर्टरियोल्स के अंदर भी डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन वेरी करेगी। यहाँ पर जो ट्यूनिका मीडिया है, यहाँ पर स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं, ये जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वैसो कंस्ट्रक्शन के नतीजे में लेस ब्लड सप्लाई होगा, और अगर ये रिलैक्स होंगे तो मोर ब्लड सप्लाई होगा इन थारोफेयर चैनल एज वेल एज कैपिलरी बेड। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एंड contraction of the med arterioles are actually regulating blood flow in this particular area. अब इस जगह पे अगर metabolic activities ज़्यादा हैं, if there is more metabolic activities then they need more nutrients, more oxygen, और इसी तरह more carbon dioxide and more waste must be removed in this particular area, so there is more need of blood flow. तो जब blood flow की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो med arterioles की degree of रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह से प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो होंगे वो रिलैक्स होंगे, सो ज़्यादा ब्लड इस एरिया के अंदर सप्लाई होगा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। और अगर यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है, कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, और इस कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे कम ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो होंगे दे विल कंस्ट्रिक्ट एंड दे विल लिमिट सप्लाई ऑफ द ब्लड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसी तरह जो मेट आर्टरियोल है इट विल बिकम constricted and less blood is flowing through thoroughfare channel. So इस तरीके से जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हैं और मेट आर्टरियोल्स हैं दे आर रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब ये इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की, और इसी तरह मेट आर्टरियोल्स की डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी एक मिनट में कई दफ़ा ये ओपन और क्लोज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है मेट आर्टरियोल। इस साइक्लिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को आप क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज वैसो मोशन। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैव अ नाइस डे।